युद्ध का सायरन बज गया है। ये ताइवान का एक बहुत ही अहम एयरबेस है और यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ानें जारी रही। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए यह ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। मैं इस वक्त ताइवान में मौजूद हूं। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, लेकिन चीन उसे एक छोटा सा द्वीप समझता है। साइज के हिसाब से ताइवान की फाइटर शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि वायुसेना की ताकत उसकी जबरदस्त है। हालांकि चीन से अगर मुकाबला होगा तो वो ज्यादा देर तक चीन के सामने अपनी एयरफोर्स के जरिए टिक नहीं पाएगा। एयरफोर्स की ताकत उसकी कभी भी घुटने टेक सकती है। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं।
ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा। और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। सच तो यह है कि ताइवान चीन का अकेला मुकाबला कभी नहीं कर सकता है और अगर आमने सामने का मुकाबला हो गया, इतनी कुव्वत तो ताइवान जरूर रखता है कि दुनिया के सामने चीन को शर्मिंदा कर दे। बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या इतने हथियार दे दिए जाएं कि वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन क्या ताइवान इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार है? क्या ताइवान ने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फुल प्रूफ बना लिया है? ताइवान को लेकर अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। अमेरिका को भी इस जंग में उतरना होगा और फिर आसमान में जो आमना सामना होगा उसमें एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं।
जो रेडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाएं, इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतारकर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे में उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। मिसाइलों का शो, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट घनघोर, ताइवान की तैयारियों का तोड़, अमेरिका से आजमाइश का जोर, क्योंकि शी जिनपिंग का दिल मांगे मोह। ताइवान पर नजर गड़ाए चीन की कुछ ऐसी ही बारूदी कहानी है। चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली, दुनिया डरी, क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का ये मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? PLA के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेरकर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने